नमस्कार दोस्तों। आप सब तो मुझे जानते ही हैं, लेकिन कुछ नए दर्शकों को मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कौशिक देसाई है। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। उसके भी कोई कारण हो सकते हैं, कभी फुर्सत में आपको ये जरूर बताऊँगा। लेकिन आज मैं उस व्यक्ति से, उस इंसान से आपसे बात करने आया हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जब नया नया फिल्म इंडस्ट्री में आया था, साल 2022 एंड में या तो फिर 2030 की शुरुआत में, मेरी उस इंसान से मुलाकात हुई जिसका नाम था मनोज कुमार साहब। और आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उस मुलाकात के दौरान हमारी बहुत सारी बातें हुई उनसे। उस बातों में से कुछ बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी ही मूवी के कुछ गाने की पंक्तियाँ जो पिक्चराइज नहीं हुई थी वो मुझे सुनाई। बहुत ही अच्छी थी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद करता है कि आपको पसंद आएगी। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। तकदीर के हाथों से तकदीर बना ली है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और एक दूसरे गीत की पंक्तियां थी। देख ली ख्वाब की हर कली, मेरे दिल को मिला ना सुकून, तेरे बिन मैं जिया कैसे। तू मिले तो तुम्ही से कहूँ, तू मिले तो तुम्ही से कहूँ। बेवजह हमें धोनी पड़ी, प्यार कर ले घड़ी
दो घड़ी प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। मनोज कुमार के साथ बहुत सारी बातें हुई। बातें करते करते मैंने एक सवाल उनसे पूछ लिया कि सर, आपके ज़माने में जो फिल्में बनती थी वो परसेंटेज वाइज ज़्यादा ही सुपर हिट रहती थी, और अब जो फिल्म बन रही है परसेंटेज वाइज ज़्यादा सुपर डुपर फ्लॉप रहती है। उसकी क्या वजह हो सकती है? उन्होंने सिर्फ सहजता से बताया कि जब हम फिल्म बनाते थे, हम यानी कि मैं, राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब और फिरोज़ खान साहब और जितने भी बड़े प्रोड्यूसर्स थे, देवानंद साहब, तो उस समय हमको कमाने का जरिया सिर्फ बॉक्स ऑफिस था, और बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ पब्लिक आती थी, तो हम पब्लिक के लिए फिल्म बनाते थे और हमारा कमाई का जरिया सिर्फ वही था, और हम आसानी से अच्छी खासी कमाई कर भी लेते थे क्योंकि पब्लिक को पकड़ के रखते थे। लेकिन आज जो फिल्म बनती है उसका कमाई का जरिया बॉक्स ऑफिस के अलावा बहुत सारे हैं, और इस बहुत सारे कमाई के जरिए ने क्वांटिटी बहुत बढ़ा दी, लेकिन क्वालिटी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। पब्लिक को क्या चाहिए कोई नहीं समझा। फिल्म बनाने के 5 स्तंभ होते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर जो पैसा लगाता है, एक होता है डायरेक्टर जो व्यू होती है उनके दिमाग में, एक होता है स्टोरी राइटर जो मेन चीज है, एक होता है कास्टिंग डायरेक्टर। हमारे ज़माने में तो हम खुद ही कास्टिंग कर लेते थे, मैं, दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब, हम सब खुद कास्टिंग कर लेते थे। और 5वां स्तंभ एक्टर होता था जो बीच में होता था, और ये 4 स्तंभ राउंडिंग में रहते थे। और आप देखो आज की तारीख में एक सिंपल सा सेंटेंस उन्होंने बताया था कि पहले चाय प्याले में आती थी, बहुत अच्छी लगती थी, चाहे गर्म हो या ठंडी हो। अब चाय किटली में आती है, और आप तो जानते ही हो कि चाय से ज़्यादा किटली गर्म होती है। जिस दिन तुम डायरेक्ट प्याले में चाय पीना सीख गए, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस मुझे तो ये चाय गरम, किटली गरम कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी बातें जब मुझे याद आई, तो ये 2 साल का एक्सपीरियंस मुझे कुछ समझाने लग गया। हमारे भारत के एक दिग्गज अभिनेता जिसका नाम ही भारत था, उस भारत मनोज कुमार साहब को मेरा सलाम और कोटि कोटि वंदन।